डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से क्लास 9 आपका लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपने पार्ट 1 में सेल के विषय में पढ़ा था और आपने उसमें ये जाना था कि सेल यानी कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई है। फिर आपने बच्चों उसमें अध्ययन किया कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, इसीलिए फादर ऑफ साइटोलॉजी हम रॉबर्ट हुक को कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका का पता लगाया था और हमारी सेल थ्योरी स्लीडेन और स्वान ने दी थी। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, इसलिए ढेर सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। ऊतक को हम टिश्यू भी कहते हैं। फिर बहुत सारे ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं और अंगों में लीवर, पैंक्रियाज ये सारी चीज़ें बनती हैं और कई सारे अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। अंग तंत्र मिलकर जीव का निर्माण करते हैं और जीव मिलकर आबादी बनाते हैं, ढेर सारी आबादी बनाते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि एक छोटी सी कोशिका से ऊतक का निर्माण, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र और फिर एक जीव का निर्माण होता है। किसी भी प्रकार की सेल हो बच्चों, उसमें 3 चीज़ें बहुत ही कॉमन होती हैं। पहली सेल मेम्ब्रेन, दूसरी साइटोप्लाज्म और तीसरी डीएनए। ये 3 चीज़ें बहुत ही कॉमन होती हैं। ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है बच्चों, ये आप किनारे किनारे देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन, ये एक अर्ध पारगम्य झिल्ली की बनी होती है और इस अर्ध पारगम्य झिल्ली को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन के बाइलेयर से बनी होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले तथा अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना होता है। दूसरा है बच्चों साइटोप्लाज्म। यह सेल में न्यूक्लियस तथा सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है और इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स तैरते रहते हैं। साइटोप्लाज्म जेली लाइक फ्लूइड होता है जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में भरा रहता है। नेक्स्ट है बच्चों डीएनए। ये धागे नुमा जो संरचना आप देख रहे हैं, ये है डीएनए। ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। डीएनए को सेल का सेल जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं, या ये कहें कि डीएनए सेल जेनेटिक मटेरियल होता है। ये जो आप न्यूक्लियस देख रहे हैं बच्चों, इसको हम केंद्रक बोलते हैं। ये सेल का केंद्रक है और न्यूक्लियस को सेल का मस्तिष्क भी कहा जाता है। जैसे आपका दिमाग आपके शरीर को कंट्रोल करता है, उसी तरह बच्चों न्यूक्लियस सेल के हर एक कार्य को कंट्रोल करता है। थैंक यू।